आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। आज का ये वीडियो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जीआईसी जीडीसी या फिर किसी भी अन्य वनडे एग्जाम के लिए है, जिसमें हम लोग संविधान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी है सी राजगोपालाचारी और डी है जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें जो इस समिति में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें एन गोपाल स्वामी आयंगर, ए के अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जन शिकायत का निदेशालय कब अस्तित्व में आया? 1982, 1988, 1994 या फिर 1998। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जन शिकायत का निदेशालय 1988 में अस्तित्व में आया। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में लोक शिकायत निदेशालय कुछ केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों से संबंधित मामलों पर अनसुलझे शिकायतों के जवाब प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? सिटीजन चार्टर जो है ये सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? भारत, अमेरिका, यूके तथा जर्मनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूके में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम यूके में जो हुआ था 1991 में जॉन मेजर ने ब्रिटेन के अंदर किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना था। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया? देखिए, ये किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री इनके कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री का सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया। ये कब हुआ था? 1977 में। 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर देना है। देखिए, 1991, 1978, 2009, 2005 ऐसे दिया। इसको हम लोग क्या करेंगे? मिलान करेंगे। देखिए, 1991 में ये नई आर्थिक नीति आई थी, नई आर्थिक नीति। तो इसका हो जाएगा 1 का 2। फिर 1978 में अशोक मेहता समिति रिपोर्ट, ये हो जाएगा 1। 2009 में क्या हुआ था? शिक्षा का अधिकार कानून, ये हो जाएगा 4। और 2005 में सूचना का अधिकार कानून। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कब भारत में संसद ने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज कानून पारित किया था? 1993, 1995, 1996 या फिर 1998। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1996। देखिए, 1996 में भारत में संसद ने पंचायत कानून पारित किया। इसे पेशा कानून भी कहते हैं, जहां ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, अशोक मेहता, जेबी कृपलानी या फिर के संथानम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के संथानम। देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष जो थे के संथानम थे। इनकी स्थापना जो थी ये 1964 में की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने हेतु सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था?
देखिए इनमें से कौन है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, के.एम. मुंशी, जयप्रकाश नारायण या फिर जे.बी. कृपलानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण जो थे ये संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है, कहाँ पे है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या राजस्थान। देखिए ये उस समय का जो प्रश्न था तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन केरल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस समय भी था, अभी भी है, ठीक है। तो केरल राज्य में स्थानीय शासन के लिए जो ओम्बुड्समैन है, बाकी जगहों पे स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, सर जॉन साइमन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर जॉन साइमन। देखिए सर जॉन साइमन ने भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट जो मिशन 3 सदस्यीय दल 24 मार्च, देखिए ये 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली आया, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सर अली इमाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू नेहरू समिति के अध्यक्ष नहीं थे। नेहरू समिति का गठन जो हुआ था 1928 में, 28 फरवरी 1928 को किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में सर अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, N.M. जोशी, मंगल सिंह, S.M. अडे आदि थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए संसदात्मक शासन, ये भारतीय संविधान का बिल्कुल है। मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता, लिखित संविधान। देखिए यहाँ पे दोहरी नागरिकता भारत में नहीं पाया जाता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज प्रणाली आधारित है, पंचायती राज प्रणाली आधारित है शक्ति के केंद्रीकरण पर, ग्रामीण विकास पर, प्रशासन के सहयोग पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। देखिए प्रशासन है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। देखिए पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसके द्वारा क्या हुआ? पारित हुआ, और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ। कब हुआ था? 1993 में ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक, समाजवाद और गणतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट है यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? देखिए नगर, सरकार या कस्बा या फिर राज्य, तो इसको हम लोग राज्य कहते हैं। आधुनिक नाम क्या है? राज्य हो जाएगा। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य है। यूनानी छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनानवासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं होता था। नेक्स्ट है कि किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्भूत 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है? तो देखिए W.H. मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, ग्रेनविल ऑस्टिन या सुनील खिलनानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेनविल ऑस्टिन। देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान पर व्यापक शोध कार्य किया था। इस संबंध में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन जो है 1968 में इनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य जो है अखंड जाल में अंतर्गुणित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रय को प्राप्त करना है। नेक्स्ट है कि कौन से निम्नलिखित घटकों के माध्यम से भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रदान की गई है? तो ये है प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय की अवधारणा का प्रावधान किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी? संसदीय संप्रभुता, सहकारी संघवाद, सहयोगवादी लोकतंत्र, बुनियादी संरचना या फिर प्रत्यायोजित विधान। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बुनियादी संरचना। देखिए ये बुनियादी है, ये बुनियादी संरचना इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान की बुनियादी संरचना की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन या उसे नष्ट नहीं कर सकती। संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, संविधान का संघीय चरित्र, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और इसके साथ ही साथ न्यायालय ने कहा कि समय समय पर हम बताएंगे कि संविधान की जो बुनियादी संरचना क्या है, ये समय समय पर वो बताता रहेगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया है? देखिए बहुत पहले 21 वर्ष था, उसको फिर 18 वर्ष किया गया। एक कब किया गया था? तो ये हुआ 61वां, 74वां, 42वां, देखिए ये पे पता नहीं क्या दिया, फिर ये 91वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। देखिए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में 1988 के द्वारा मतदान करने की आयु को जो 21 वर्ष था उसे क्या कर दिया गया, घटा करके 18 कर दिया गया। यह संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य देश में उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सके और वे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका शायद, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब ये सही हो जाएगा। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम में से प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना किया, किंतु विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य की नागरिकता। देखिए स्विट्जरलैंड और यूएसए, भारत और यूएसए, भारत और स्विट्जरलैंड, यूएसए और यूके। देखिए यूके में, भारत में और इस तरीके से नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड तथा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? ये भी कह रहा कि जो अधिनियम जो आया था 1919 में उसकी विशेषता नहीं है। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, बी है विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, सी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया, डी है प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता यह है कि विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा। इस तरीके से उस टाइम 1919 की जो अधिनियम है उसमें व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो सबको पता है कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 2। भारतीय संविधान की जो भाग 2 है, ये भाग 2 में कहाँ से 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है धारा 333 से 337 तक, धारा 17 से 20 तक, 5 से 11 तक या फिर 1 से 40 तक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 5 से 1 से। देखिए इस धारा नहीं बल्कि इसके आर्टिकल बोला जाता है, अर्थात अनुच्छेद बोला जाता है। यहाँ पे धारा लिखा गया। नेक्स्ट है, और इस प्रश्न का ये सेट का आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रत्येक नागरिकों को रोजगार एवं राज्य की अंतर्गत नियुक्ति के समान अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, स्थान, उद्भव एवं निवास स्थान या इसमें किसी भी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो चलिए इस सेट में आज हम लोग इतने ही प्रश्न देखे हैं, तो इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।